तो गोष्ठी का प्रथम चरण का दूसरा लिंक आरंभ होता है और आज हम पर्यावरण पर बातचीत कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं और अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से पर्यावरण की समस्याओं को लेकर हम उपस्थित हैं। तो पर्यावरण का सीधा संबंध प्रकृति से है और अपने परिवेश में हम तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा अन्य सजीव निर्जीव वस्तुएं पाते हैं और ये सब मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं राय देते हैं। तो आज नेट मेरा बहुत गड़बड़ कर रहा है। तो आज हम बात कर रहे थे पर्यावरण की कि आधुनिक समाज को पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की शिक्षा व्यापक स्तर पर दी जानी चाहिए और साथ ही इससे निपटने के बचावकारी उपायों की जानकारी भी आवश्यक है। और आज के मशीनी युग में हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं कि प्रदूषण एक अभिशाप के रूप भ्रष्ट किया प्रकट सौंदर्य का यौवन। सही बात है। मनुष्य ने ही तो किया है सबको भ्रष्ट कर। हाँ, आज मनुष्य ने ही तो किया है भ्रष्ट सबको। आज पर्यावरण जो है मुझे ही परेशान कर रहा है। तो और इससे पहले कि मेरा लिंक चला जाए, मैं आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से अनुग्रहित करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। ठीक है, आपकी एब्सेंस में कुछ रचना सुना दी थी। अच्छा, मैंने सुनी ही नहीं। ब्रह्मानंद गुप्ता जी के आग्रह पर। विश्राम पर। जी जी, देखिए, एक रचना है स्वागत। प्लास्टिकासुर। हाँ, तो बड़ी सुंदर रचना है। पर्यावरण एक असुरी है हर तरह का। जी जी, पर्यावरण को मैंने एक असुर की तरह रखा है। तो स्वागत है, सुनिए, स्वागत है। पंडित जी ने पत्रा पढ़ा और गणना करके बताया कि जजमान प्रभु के नए अवतार का समय है आया। जी, तो सुनकर अभी उनका क्या नेट बोली, चला। बचपन से यही गुनते आए हैं कि पृथ्वी पर जब कोई असुर उत्पन्न होता है तो वह ब्रह्मा विष्णु या शिव शंभु के वरदान से ही संपन्न होता है। क्या बात है। प्रारंभ में जब उस महाबली के कार्यों से प्रसन्न होता है, महाबलवान बनकर शक्तिमान करता है अत्याचार, ते प्रभु अवतार। हमें तो नहीं दिखता कोई असुर वाह, आज, क्या बात है। तो फिर अवतार की क्या आवश्यकता है महाराज? हमें तो कोई असुर नहीं दिखाई दे रहा, अवतार क्या महाराज? पंडित जी सुनकर हरवाए, कसमसाए, पत्रा बंद करके मनी में बुलाए कि जाने बच्चे कैसे सवाल पूछते हैं आजकल। फिर उत्तरीय कंधे पर डालकर मुस्कुराए, उन्हें जवाब याद आ गया। जी, फिर उत्तरीय कंधे पर डालकर मुस्कुराए, बोले सचे बिटिया यही तो होता है। असुर देव गंधर्व की अति सुख अभिलाषा से ही तो उत्पन्न हो। लीला के आकर्षण में जब प्रौढ़ होकर दुख देता है तो अपनी करनी को रोते हैं। वही देवी आपदाओं, प्लास्टिक इसने कैसे कैसे सपने दिखाए थे। आवाज कुछ गड़बड़ हो रही है। डॉक्टर दुनिया साहब, के आज पर आवाज भयावह है सुनाई नहीं आज का दे ये रही प्लास्टिक का सूर। बड़े बड़े तारकासुरों से भी भयावह है आज का ये प्लास्टिक का सूर। आवाज नहीं सुनाई दे रही? है। बीच बीच में मुझे डिस्टरबेंस मुझे पांडे तो जी को सुनाई पड़ रही है सब। शायद मुझे ही नहीं सुनाई दी हो क्योंकि आज मेरा नेट गड़बड़ है। हमको सुनाई आ, अभी आप लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे।
जी का नेट चला गया था। वो हाँ, ठीक है। मेरा नेट नेट आज बार बार जा रहा है। और आप पांडे लोग, आ रही आपकी क्या आवाज? शादी है। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? आवाज तो या आ तो रही आवाज है, आपकी साफ आ रही बीच है। बीच में रुक जाती हाँ आ है। रही है ना आवाज। बीच बीच में रुक रही है ना? हाँ, कुछ नेट की और आ आज रही है आवाज। नेट की कुछ गड़बड़ चल रही है। और आप लोगों की अब आवाज भी आपका बीच बीच नंबर में, है, हाँ, आपकी आवाज भी बीच बीच में रुक कर आ रही है मुझे। तो जैसा हाँ, कि अभी हमने तो आपका आदरणीय नेट गड़बड़ है। आदरणीय डॉक्टर साहब से हमने प्लास्टिका सुर पर उनकी बहुत ही सुंदर रचना सुनी। और आज पर्यावरण जो है शिक्षा के माध्यम से ज्ञान, शिक्षा मानव जीवन के बहुमुखी विकास का एक प्रबल साधन है। और इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के अंदर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक बुद्धि एवं परिपक्वता लाना है। और शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान अति आवश्यक है। तो आगे भी हम लोग इसकी बात करेंगे पर्यावरण की। तो मैं आपको अपनी रचना से एक अपनी रचना आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि पर्यावरण पर ही ठीक ये मैंने स्वागत है, बनाई। सुनाइए। है। जी, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। है। तो मैंने लिखा कि भारत माता आज क्षुब्ध है, जाने क्यों हताश है। भारत माता आज क्षुब्ध है, जाने क्यों हताश है। अश्रु सूख गए अब आंखों में, जाने क्यों निराश है। अश्रु सूख गए अब आंखों में, जाने क्यों निराश है। क्या है ऐसी मजबूरी जो ईश ने आंखें फेरी हैं। क्या है ऐसी मजबूरी जो ईश ने आंखें फेरी हैं। और कहाँ गया वह चक्र सुदर्शन, दुख हरने में देरी है। कहाँ गया वह चक्र सुदर्शन, दुख हरने में देरी है। और उस सूरज से मैं पूछूं उस सूरज से मैं, जो युगों से तेरे साथ रहा। और त्रेता द्वापर सतयुग, त्रेता द्वापर ने क्या कलयुग सा आघात सहा। पूछो उस सूरज से मैं, जो युगों से तेरा साथ रहा। और सतयुग, त्रेता द्वापर ने क्या कलयुग सा आहत सहा। अरे गगन बतलाओ तुम भी, माँ का क्यों प्रतिकार यहाँ। अरे गगन बतलाओ तुम भी, माँ का क्यों प्रतिकार यहाँ। अब पल पल भ्रष्टाचार यहाँ, अबला पर अत्याचार यहाँ। कहीं धधकती ज्वालाएं हैं, कहीं बिलकती बालाएं। कहीं धधकती ज्वालाएं हैं, कहीं बिलकती बालाएं। और क्या कहीं कुटिल है नीति यहाँ की, कहीं कहर की शालाएं। और चांद क्या सितारों बात तुम है, भी क्या बात। मुझको, धन्यवाद डॉक्टर साहब, कि चांद सितारों तुम भी मुझको, अब बतलाओ सत्कार कहाँ। चांद सितारों तुम भी मुझको, बतलाओ सत्कार कहाँ। युगों युगों से चलता आया, खोया अब वो प्यार कहाँ। युगों युगों से चलता आया, खोया क्या अब यार, वो प्यार कहाँ। प्यार हवा हो कहाँ। चुकी है जहरीली, हवा हो चुकी है जहरीली। खान पान हम्म, जहरीला है, और फल तरकारी है नशीली। जल का रंग अब पीला है, फल तरकारी क्या बात है, है क्या बात। नशीली। जल का रंग अब पीला है। और रंग नीला है। सूरज के संग चांद सितारे, सूरज के संग चांद सितारे एक चांद से आवाज तारे। में बोल पड़े, कि मानव तू खुद महादानव है, भोग तो अब जो मोल पड़े। सूरज के संग चांद सितारे एक आवाज में बोल पड़े, कि मानव तू खुद महादानव है, भोग तो अब जो मोल पड़े। तेरी ही तृष्णा से जग में, तेरी ही तृष्णा से जग तेरी में ही कृष्णा ही जग जनसंख्या विस्तार में। हुआ। अतिक्रमण का घोल चहर, खुद ही तू लाचार हुआ। अतिक्रमण का घोल प्रताप जहर, पांडे जी। खुद ही तू लाचार हुआ। खुद ही तू लाचार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एक छोटी सी रचना थी। तो इसी रचना के साथ, क्यों लाचार हुआ। जी, बहुत इरशाद, इरशाद पांडे जी। इसमें शब्दों में आपने धन्यवाद बहुत डॉक्टर अव्यक्ति व्यक्त की है। आदमी किस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए धरती का दोहन कर रहा है, इस साहब। बात जी को आपने बिल्कुल,
बहुत अच्छे ढंग से उजागर किया पंडित जी। बहुत सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर है। जी रत्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी गोष्ठी का प्रथम चरण समाप्त होता है। और आइए अब हम गोष्ठी के दूसरी चरण की ओर बढ़ते हैं और फिर से कुछ और बातें पर्यावरण पर करते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं गोष्ठी के प्रथम चरण की रचना के लिए पुनः आदरणीय ब्रह्मानंद गुप्ता जी, ब्रह्मपाद जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। अभी डॉक्टर साहब ने कविता पढ़ी थी, उसमें बताया था कि प्लास्टिक महाअसुर हो गया है, ताड़का जी से भी बड़ा असर हो गया है। तो आजकल हमारे यहाँ शादी ब्याह कोई भी फेस्टिवल त्योहार सेरेमनी होती है, तो उसमें जो कटलरी का प्रयोग होता है प्लास्टिक की का होता है, डिस्पोजल। जी डिस्पोजल गिलास होते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, पानी की बोतल होती है। तो ये क्या नालियों में फंस जाती हैं सर, और जी बरसात के दिनों में नालियों को चौक कर देती हैं और बाढ़ का कारण बन जाती है। मुंबई में तो ये होता है, हमारे यहाँ भी हो जाता है। तो मैंने क्या ये डिस्पोजल गिलासों पर, इनकी मनोव्यथा पर ही कविता लिखी है। बहुत तो सुंदर, मेरी स्वागत कविता है। का शीर्षक है डिस्पोजल। स्वागत है। वाह, स्वागत है। डिस्पोजल। नाले में पड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, नाले में पड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, डिस्पोजल गिलास, फास्ट फूड, आइसक्रीम के बॉक्स अपनी बेबसी पर कुछ मायूस और कुछ शोक में थे। नाले में पड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, डिस्पोजल गिलास, फास्ट फूड और आइसक्रीम के डब्बे अपनी बेबसी पर कुछ मायूस थे और कुछ शौक में थे। सबकी अपनी अपनी थी तथा तलाश रहे थे मैंगो मैंगो फ्रूटी मैंगो स्लाइस फ्रूटी की मिनी बोतलें बच्चों के अधरों से लगी थी। कोला की बोतलें मदरा संग साहबजादों से मिली थी। मैंगो स्लाइस फ्रूटी की छोटी बोतलें बच्चों के होठों से लगी थी। कोको कोला की बोतलें मदरा संग साहबजादों से मिली थी। आइस आइसक्रीम के कप मॉडर्न मेमो की किट्टी पार्टी के साक्षी बने थे। आइसक्रीम के कप मॉडर्न मेमो की किट्टी पार्टी के साक्षी बने थे। कहाँ कोमल युवतियों के लरजते अधर, रौबदार रईसों का स्पर्श था उधर। और यहाँ नाले का गंदा पानी किस्मत नहीं कोसे तो क्या करें। ये डिस्पोजल गिलास वगैरह कह रहे हैं। नाले के पास सटी स्लम के दो मिलेनियर, नाले के पास सटी स्लम के दो मिलेनियर रग्गू और चुनिया की नजर कुबेर के खजाने पर पड़ी। मतलब ये जो कच्ची बस्ती के बच्चे होते हैं ना, प्लास्टिक की बोतल वगैरह को इकट्ठा करते रहते हैं, उससे बताया है नाले के पास सटी स्लम के दो मिलेनियर रग्गू और चुनिया की नजर कुबेर के खजाने पर पड़ी। अपने अपने बोरों के साथ नाले में उतर गए। अप, अपने अपने बोरों के साथ नाले में उतर गए। वे खुश थे, खुशी का ठिकाना सातवें आसमान पर था। वे दोनों बच्चे खुश थे, खुशी का ठिकाना सातवें आसमान पर था। भूखे शेरों को जो मिल गया असहाय हिरणों का झुंड, भूखे शेरों को मिल गया जो असहाय हिरणों का झुंड। दोनों एक एक कर करने लगे शिकार। ये प्लास्टिकों की सट्टा कर रहे थे, पर ये प्लास्टिक की जो बोतल है जाना नहीं चाहते उनके साथ। दोनों एक एक कर करने लगे शिकार। बोतल डिस्पोजल हो गए होशियार, नाले के पानी के साथ बहने को हो गए तैयार। जय हिंद। वाह, नमस्ते। उनको बहुत भेजा सुंदर। यही बढ़िया है, इनके बोरे में हाथ नाले के पानी लाने के से तो साथ बहने को हाँ, हो गए तैयार। हो गए तैयार। और सही है, आज के हम्म। प्लास्टिक के ये जो बात, ये तो एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है ये प्लास्टिक का, हाँ बहुत बड़ी डिस्पोजल गिलास समस्या है। से
जी बिल्कुल। तभी तो वो असुर है। तभी हाँ, तभी जब ये वो असुर असुर। बताया मैं तारका से। और ये बात हम लोग जानते हैं और फिर भी जानकर भी जो है हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें समाज का भी एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। अगर समाज इनको लेने जी से जी मना जी। कर दे तो संभव है इनके उत्पादन में कमी हो। लेकिन हम लोग भी जो है अपनी बंद हो जाए। सुविधाओं को ध्यान में रख करके इन्हें ही खरीदते हैं। कौन बर्तन मांजे, प्लास्टिक पार्टियां की करते हैं थैलियां तो बहुत ज्यादा होती है। सारा प्लास्टिक का यूज होता है। वही, कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं प्लास्टिक के पर्यावरण उसी को से ही बनाने तो में। समाज बनता है। हाँ, जी। प्रकृति से। तो बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। और आइए चलते हैं अगली रचना की ओर। और अब मैं आदरणीय रत्ना बाबूली जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी रचना सुनाएं आज के इस विषय पर, पर्यावरण पर। स्वागत है रत्ना जी आपका। धन्यवाद आप लोगों का। हमारी स्वागत। जो दूसरी रचना है उसका जी। हेडिंग है समय रहते जागो तुम। सुनाओ। समय बहुत रहते जागो तुम। सही बात है, बहुत सही पेड़ सुंदर। बात है। पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, यही आज का नारा है। वाह। वाह। पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, यही आज ये का आपका नारा नारा है। है। हरियाली धरती हो तो कोरोना भी तो हारा है। बहुत क्या हरियाली बात। धरती हो तो कोरोना भी तो हारा है। तभी तो गांव आज भी कोरोना से अछूता है। तभी तो आज गांव भी कोरोना से अछूता है। विषाक्त हवा में जीवाणु भी दूर जाता है। विषाक्त हवाओं में जीवाणु भी न दूर जाता है। गांव की ताजी हवा में ऑक्सीजन भरी पड़ी है। गांव की ताजी हवा में ऑक्सीजन भरी पड़ी है। महामारी से बचना हो तो एहतियात जरूरी है। महामारी से बचना हो तो एहतियात जरूरी है। वाह। हमारा ही दोष है ये है, हमने वनों को उजाड़ा है। हमारा ही दोष है ये है, हमने वनों को उजाड़ा है। उसी का फल भोग रहे, मौत ने हमें पछाड़ा है। उसी का फल हम भोग रहे, मौत ने हमें पछाड़ा है। आज भी समय है मेरे बंधु, समय रहते जागो तुम। आज भी समय है मेरे बंधु, समय रहते जागो तुम। हिल मिलकर सब इसे दूर भगाओ तुम। हिल मिलकर इस प्रदूषण को दूर भगाओ तुम। सुबह का भूला शाम को घर घर को लौट आए। सुबह का भूला शाम को घर घर को लौट आए। वो भूला न कहलाए, वो भूला न कहलाए। वाह। समय रहते जागो तुम, समय रहते जागो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संदेश आपकी रचना में कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट के आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। और समय रहते हुए अगर हम सचेत नहीं हुए तो ये पर्यावरण एक दिन हमारी ही इस जीवन को लील जाएगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। बहुत ही सुंदर आपने बात हमें बताई। और प्राकृतिक वातावरण के बारे में ज्ञानार्जन की परंपरा भारतीय संस्कृति में आरंभ से ही रही है। परंतु आज के भौतिकवादी युग में परिस्थितियां भिन्न होती जा रही हैं। एक ओर जहां विज्ञान एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो दूसरी ओर मानव परिवेश भी उसी गति से प्रभावित हो रहा है। आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों का ज्ञान शिक्षा के माध्यम से होना बहुत आवश्यक है। और हम लोग आगे भी बातचीत करेंगे पर्यावरण के बारे में। और अब हम अगली रचना सुनते हैं सविता श्रीवास्तव जी से। वो हमारे साथ आज जुड़ी हैं, तो सुनते हैं उनसे पर्यावरण पर उनकी रचना। सविता जी स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद। मेरी एक डायरी मिल नहीं रही, मुझे कविता भी लिखी थी मेरे पास, जी लेकिन अगर आप आज्ञा दें तो मैं कोई दूसरी रचना सुना दूं। जी जी स्वागत है। अच्छा अच्छा, फिर एक मुक्तक, पर्यावरण पे मुक्तक सुनाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। फिर एक रचना। हाँ। जी। वो नदी ही है जो पत्थर के पास जाती है। वो नदी ही है जो पत्थर के पास जाती है। अपना वजूद ही बार बार आजमाती है।
अपना वजूद ही बार बार आजमाती है। पत्थर तो मगरूर है अपने गुरूर में, पत्थर वाह तो मगरूर है अपने गुरूर में। वो नदी ही है जो अपने ढंग से पिघलाती है, वो नदी ही है जो अपने ढंग से पिघलाती है। बहुत ये एक सुंदर छोटा सा मुक्तक थी। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर। थोड़ा सा रचना मिल नहीं रही है, मैं बहुत ढूंढ रही थी, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर आप कहें तो एक हाँ हाँ, छोटी सी। स्वागत है, सुनाइए। जी जी ठीक है। धन्यवाद। थोड़ा सा तरन्नुम में सुनाती हूँ। जी स्वागत। जिंदगी में कभी हार जाना नहीं, वाह जिंदगी में कभी हार जाना नहीं, मेरे दिल से कभी दूर जाना नहीं, बहुत सुंदर। जिंदगी में कभी हार जाना। वाह आएंगे राहों में कितने मौसम हंसी, आएंगे राहों में कितने मौसम हंसी, उन वादियों को कभी भुलाना नहीं, वाह उन वादियों को कभी भुलाना नहीं, बहुत सुंदर। कभी हार जाना नहीं। खुशियाँ आए कभी जब मनाने तुम्हें, खुशियाँ आए कभी जब मनाने तुम्हें, पास जाके कभी रूठ जाना, वाह जिंदगी में कभी हार जाना नहीं। बहुत सुंदर। कोई आए कभी तेरे दर पे मगन, कोई आए कभी तेरे दर पे मगन, हाथ उससे कभी तुम छुड़ाना नहीं, वाह जिंदगी में कभी हार जाना नहीं। और एक जरा खास गौर कीजिएगा। जी मेरे आंसू का जो कोई मोल न दे, क्या तेरे आंसू का कोई जो मोल न दे, उसके आगे कभी मुस्कुराना नहीं। वाह। बस 1 मिनट थोड़ा सा, बस लाइट जला लो, लाइट चली गई है। हाँ जी हम्म। स्वागत। तेरे आंसू का जो कोई मोल न दे, उसके आगे कभी मुस्कुराना नहीं, बहुत सुंदर जिंदगी में कभी हार जाना नहीं। और बहुत अगला सुंदर। है, सामने हो मेरे जो सुकून का जहर, सामने हो तेरे जो सुकून का जहर, आँख उससे कभी तुम मिलाना नहीं, जिंदगी में कभी हार जाना नहीं। और मेरा ये बहुत मक्ते का शेर है। वाह स्वागत। गम है झोंका हवा का है आसमां तेरा, गम है झोंका हवा का है आसमां तेरा, हाल दिल का कभी गुनगुनाना नहीं, बहुत हाल दिल
वाह वाह बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर गजल। हाँ बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। जितने अच्छे गजल हार हैं जाना नहीं, और क्या उतना बात ही है। सुंदर आपने सुनाया भी कि जिंदगी में जी कभी हार जाना नहीं। बहुत सुंदर। और आपकी लाइट भी बीच में चली गई, लाइट ने भी आपका थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, मन लेकिन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी। तो सविता जी ने अभी हमें बहुत ही सुंदर गजल सुनाई और मुक्तक भी उनका बहुत ही अच्छा था। ये जिंदगी में बिल्कुल, जिंदगी में कभी हारना नहीं है और पर्यावरण से हमेशा लड़ना है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और तो लाइट से भी हारना नहीं है, लाइट को भी क्या कहते हैं, हराना है। वो बिल्कुल। पर्यावरण ने बीच में गड़बड़ की थी ना। आज कुछ हम्म, बहुत गड़बड़ हुई है और आज आवाज भी कभी कम कभी ज्यादा हो रही है। वीडियो शायद उतनी अच्छी ना बने आज की। तो हाँ इनका समय लगभग समाप्ति की ओर है। तो 10 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं अंतिम चरण में, तीसरे चरण में, तो तीसरे लिंक में। ठीक है। तो तब तक थोड़ा सा चाय वाय पी के आते हैं हम लोग वापस। नमस्कार आप सभी इसके को। बाद क्या